वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 किया था। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स कम टू डायरेक्टली क्वेश्चन। सो 21. So Ascent Company purchased a machine for rupees 1 lakh on the 1st Jan 2011. So 1st Jan 2011 को एक परचेज हुआ है मशीन M1. Okay. Then another machine costing rupees 1,50,000 which was the purchase on the 1st July 2012. तो 1st July 2012 को एक और मशीनरी परचेज हो रहा है, मीन्स टोटल 2 मशीन परचेज हो गए. The next on the 31st March 2013, the machine purchased on, मतलब ये जो मशीन है, the machine purchased on the 1st Jan 2011 which was sold for 50,000. Then the company provides the depreciation at the rate of 15% and rate of depreciation is equal to 15% SLM method, means cost by calculate होगा. Next, the company closes the books of account 31st December every year. So, closing 31st December. It means financial year क्या हो गया? 1st Jan 11 to 31st December 11. Okay. So ये कैलेंडर ईयर है. तो टोटल हमारे पास 2 मशीन है. यहाँ पर मशीन में कुछ पार्ट ऑफ मशीन बोला गया, मतलब इसमें से सिर्फ इतने बुक वैल्यू का ही मशीन बेचा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है. पूरा का पूरा जो भी परचेज हुआ था ये डेट को पूरा का पूरा बेचा है. पूरा का पूरा अगर पार्शियल नहीं है तो इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुमको मशीन में क्या किया था, आधा आधा कर दिया था अमाउंट, क्योंकि उतना पार्ट तो बेचने वाले, बट यहाँ पर पूरा बेचने वाले, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर आधा आधा नहीं करेंगे. जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन जाके देखना मेरे लास्ट वाले वीडियो में, तभी तुमको समझ में आएगा मैंने क्या किया था. तो यहाँ पर आ गया डेट, पर्टिकुलर एंड मशीन 1, मशीन 2. ये क्या है हमारा वर्किंग नोट. ये क्या है हमारा वर्किंग नोट. तो 1st Jan को क्या हुआ, 1st Jan 11 को हम लोगों ने परचेज किया, मतलब बैंक का क्या रहेगा, कैश बैंक के बदले यहाँ पे परचेज लिख देना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. परचेज हुआ था हमारा मशीन 1 लाख रुपीस का. फिर नेक्स्ट परचेज देखो कभी हो रहा है, डायरेक्टली कभी हो रहा है 1st July 2013, मीन्स कि ये साल में तो और कुछ भी परचेज नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन एट द रेट 15%. तो डेप्रीशिएशन आएगा इसका, तो इसका डेप्रीशिएशन माइनस करता हूं मैं, तो कितना आएगा 1 लाख का 15% विच इज 15,000. तो 1st Jan 12 को मेरा WDV रिटर्न वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस करो 85,000. फिर कभी क्या बोला है, फिर जुलाई में इसने परचेज किया है मशीन 2, तो मैं 1st जुलाई को मशीन 2 भी परचेज किया मैंने इन दिस ईयर. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, परचेज कितने का परचेज किया, 1,50,000. तो मशीन 2 परचेज किया है 1,50,000. देन डायरेक्टली सेल कभी बोल रहा है, 12 में भी नहीं बोल रहा, 13 में जाके सेल बोल रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, 12 तक कुछ नहीं करेंगे, तो 12 का हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोजिंग. तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन एट द रेट 15%. SLM मेथड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहेगा. 15,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा तुमको कितना, 85 माइनस 60,000. तो 60,000 तुम्हारा क्या हो गया, तुमने सेल किया है. ओके, तो WDV हो गया. और इसका 1,50,000, बट ये बीच में से परचेज किया है, तो ये कितना हो गया, 6 मंथ हो गया. तो यहाँ पर 1,50,000 का 15% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो तुमको कितना आएगा, 1,50,000 का 15% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, सो तुमको आ जाएगा 11,250. तो 11,250 माइनस करना है, देन यू विल गेट 1,38,750. 1,38,750. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, ये कभी का है, फर्स्ट 13. नाउ क्या बोला है,
कि मशीन M1 इन लोग सोल्ड कर रहे हैं, मशीन M1 इन लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं फर्स्ट मशीन, वो 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब हम लोग सोल्ड करेंगे, सबसे पहले क्या करने का, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का। जब भी हम लोग सेल करेंगे उससे उस दिन तक का डेप्रीशिएशन हमेशा माइनस करना है तुमको। तो डेप्रीशिएशन एट दैट 15%, सो 15% कितना होगा, 1 लाख के ऊपर 15%, तो तुमको SLM में इसके लिए 1 लाख पे करूंगा, 15% इंटू 3/12, बिकॉज जैन फेब मार्च 3 महीने के बाद ही सेल हो रहा है, तो यहाँ पर 3 महीने का ही कैलकुलेट होगा। तो 1 लाख इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो 3750, तो 3 महीने का ये डेप्रिसिएशन हो गया। माइनस करने के बाद ये तुम्हारा आएगा WDV, तो 56,250, बट सेल कितने में किया तुम लोगों ने, 50,000 में किया है, तो तुमको इतने में करना था बट तुमने कम में किया, तो तुम्हारा 6,250 क्या हो गया, लॉस हो गया। 6,250 क्या हो गया तुम्हारा, लॉस हो गया। सेम अभी ये तो चला गया मशीन, बट मशीन 2 तो है, तो तुम लोग क्या करोगे, 31 दिसंबर में इसका तो डेप्रिसिएशन करोगे ना, इसका तो हो गया, खत्म हो गया ये, बट इसका तो डेप्रिसिएशन करोगे, तो कितना आएगा इसका, 1,50,000 का 15%, अभी पूरे साल भर का लेंगे, सो 22,500। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन 15%, 22,500 माइनस करने के बाद आएगा तुमको 1,38,750, 1,16,250। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर टोटल फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000 है। सेकेंड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000 प्लस 11,250, 15,000 प्लस 11,250, 26,250, तो 26,250। एंड थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 22,500, और ये तो सेल का डेप्रिसिएशन है 3,750। ओके, नाउ ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट। अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, तुमको प्रिपेयर क्या करना है, मशीनरी अकाउंट करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट करना है, एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है। तो ये प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन वाला केस है, मतलब एक अलग मेथड है जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन करते हैं। मशीनरी डिस्पोजल का कुछ मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मशीनरी डिस्पोजल इट मींस जस्ट कि तुम जो भी मशीन अगर बेच रहे हो, तो पहले तुम्हारे मशीन में से उतना अमाउंट क्या कर लो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दो, एंड देन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से तुम सेल करो। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग अकाउंट को चेंज कर रहे हैं, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक मेथड है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, हम लोग डेप्रिसिएशन जो भी हमारे बिजनेस का हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोविजन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में क्या होता था, तुम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट कर, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते थे, एंड एसेट को क्या करते थे, एसेट डेबिट में होता है तो उसको कम करते थे हम लोग, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतना कम हो जा रहा है, तो नॉर्मल केस में हम लोग ये एंट्री पास करते थे। बट अभी ये केस में क्या होगा, हम लोग डेप्रिसिएशन है ना, एसेट को कुछ नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि एसेट अकाउंट में कुछ भी चेंजेस ना हो, एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट अकाउंट ही दिखे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन। जितने भी डेप्रिसिएशन रहेंगे सारे के सारे उस प्रोविजन में जाके ऐड होते रहेंगे, जितने भी प्रोविजन रहेंगे सारे के सारे उस एसेट में जाके ऐड होते रहेंगे, प्रोविजन में जाके ऐड होते रहेंगे। एंड जब तुम ये एसेट बेचोगे, तभी तुम एसेट का क्या एंट्री करते हो, एसेट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट,
ये एंट्री तुम करते थे जब तुम ये मेथड फॉलो करते थे, क्योंकि तुम्हारा एसेट में से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता था एंड एसेट का वैल्यू कम वाला रहता था, एसेट का कम वैल्यू कम रहता था। बट ये केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा एसेट को कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है। तो दैट्स व्हाई ये केस में क्या होगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट, सपोज कि तुम्हारा एसेट है 1 लाख का एंड डेप्रिसिएशन हो गया तुम्हारा 10,000 का, तो तुमने 10,000 का डेप्रिसिएशन किया, एसेट कम कर दिया, अभी तुमने सपोज इसको 90,000 में बेच दिया एज इट इज, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे 90,000 अकाउंट डेबिट टू 90,000। बट ये केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा एसेट अकाउंट, तो एसेट तो तुम्हारा कितना है 1 लाख का ही है, इसको तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, इसको तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन आया 10,000 का, ये तुमने सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया। बट जब तुम बेचोगे तभी तुम्हारा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तो तुमको कितना आएगा, सपोज 90,000 ही आया, बुक वैल्यू आया, बट तुम्हारा क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी रहेगा इस एसेट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 एंड तुम्हारा एसेट का वैल्यू तुमने कम ही नहीं किया था ये केस में, तो वहां पर एसेट जो तुमने जितने में परचेज किया था तुमको उतना ही शो करना होगा। तो इसीलिए हम लोग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन करते हैं ताकि एसेट के अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 अकाउंट प्रिपेयर करना था, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो मैं यहाँ पर 3 अकाउंट बना लेता हूँ, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ओके, सो अब इसका एंट्री कैसे पास करूंगा मैं, लाइन से पास करना है, या तो पता है तुमको, डेट पर्टिकुलर, 1 सेकेंड, ये लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि तुमको समझने में इजी हो। ओके, सो नेक्स्ट, अभी मैं जो भी एंट्री पास करूंगा मेरे वर्किंग नोट को देखते हुए करूंगा मैं, ठीक है। तो ये केस में मुझे ध्यान रखना है कि मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह, मतलब मुझे एसेट में लिखने की जगह मुझे क्या लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चेंजेस करना है। तो पहले क्या किया मैंने, परचेस किया तो कैशबैक अकाउंट डेबिट, परचेस किया तो मैंने एसेट परचेस किया तो मेरा एंट्री आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो ये तो हो गया मेरा परचेस का एंट्री टू कैश बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज 1 लाख। फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर में कुछ भी नया दूसरा एसेट परचेज नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला था। तो बट ये केस में डेप्रिसिएशन का क्या होगा एंट्री, ये केस में होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर 31/12/11 को बाय डेप्रिसिएशन मीन्स प्रोविजन सिर्फ क्रिएट होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा 15,000, अमाउंट सेम रहेगा 15,000। बट एसेट को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाकी केस में हम लोग एसेट को माइनस करते थे, बट यहाँ पर बाय बैलेंस 31/12/11 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा तुम्हारा 1 लाख ही आएगा। मतलब तुम्हारा एसेट को तुमको कम नहीं करना है, एसेट को तुमको कम नहीं करना है, समझा। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीस एंड तुम अभी यहाँ पर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन इधर भी कुछ नहीं करोगे क्योंकि जब तक तुम बेचोगे नहीं तब तक तुम्हें डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर नहीं करना है। तो इधर भी तुम क्या करोगे 31/12 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 15,000। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 1/12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, एक मशीनरी परचेस हो रहा है 1 जुलाई 2012 को। तो परचेस हो रहा है तो अगेन हमारा क्या जाएगा, कैश बैंक जाएगा,
तो 1 जुलाई 12 टू कैश बैंक 1,50,000, ठीक है। एंड आगे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पर हम लोग एसेट में नहीं लिखते हैं, हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगेन डेप्रिसिएशन हो रहा है 31/12/12 को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड अमाउंट कितना आया देखो, सेकेंड ईयर का हमारा अमाउंट कितना था 26,250। वर्किंग नोट आना कंपलसरी है 26,250। तो यहाँ पर आ गया 26,250। देन क्लोजिंग करेंगे, अभी भी कुछ बेचा नहीं है हम लोगों ने, तो ये पूरा का पूरा क्लोजिंग हो जाएगा 31/12 टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000 प्लस 2 26,250 41,250 40,250। ये हो जाएगा नेक्स्ट डे का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,250। सेम यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं हो रहा, तो सेम बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो बाय बैलेंस कैरी डेट है, अच्छा यहाँ पर डेट आएगा, तो 31/12 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 2,50,000 है डिफरेंस टोटल, तो 2,50,000 का बैलेंस कैरी डाउन हो गया। द नेक्स्ट डे ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। अभी इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर क्या बोला है कि 2013 में 31 मार्च 2013 को हम लोगों ने इतना कुछ बेच दिया, एक पहला वाला मशीन बेच दिया। पहले वाले मशीन का बुक वैल्यू कितना था 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का बेच दिया। एंड यू नो दैट कि मशीनरी अकाउंट में हम लोग सिर्फ बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं यहां से क्या करूंगा 31 मार्च 13 को बाय उतना मशीन हटा दूंगा जो भी मुझे बेचना है। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना हटा दिया मैंने, 1 लाख का मशीनरी हटा दिया। एंड ये कहां पर चले जाएगा, 1 मार्च या 31 मार्च सॉरी, सो 31 मार्च 13 को टू मशीनरी अकाउंट कितना आ गया 1 लाख रुपीज। नाउ अभी ये 1 लाख रुपीज का जितना डेप्रिसिएशन है, ये मशीन का जितना भी डेप्रिसिएशन है, ये मशीनरी का जितना भी डेप्रिसिएशन है, ये भी हम यहाँ से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हटा देंगे। उसके अगर बेचते तो हम लोग ट्रांसफर कर देते, तो ये 31 मार्च 13 को क्या हो जाएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जितना भी डेप्रिसिएशन था इस मशीन का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 31 मार्च 2013 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखते कितना है इस मशीन का, तो इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना था 15,000, ऐड करो 15,000 प्लस अगेन 15,000 प्लस 15,000 30,000, देन अगेन कितना किया था 3,750, देन 3,750, तो टोटल कितना हो गया था 33,750। सो 15,000 हुआ था पहले डेप्रिसिएशन, देन 15,000 इसके ऊपर हुआ था, देन 3,750, तो टोटल हो गया तुम्हारा 33,750। तो इतना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से तुम लोग हटा दोगे, क्योंकि उस मशीन का था जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर 33,750। नाउ इस मशीन को बेच दिया हम लोगों ने, बेचेगा तो हमको क्या मिलेगा, बाय कैश बैंक कितना मिला 50,000, कैश बैंक कितना मिला 50,000। देन हमको लॉस हुआ था 6,250 का, तो हम यहाँ पर लॉस भी रिकॉर्ड कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,250। तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंट टैली। तो तुम्हारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ओके।
डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी बच गया तुम्हारा आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। नहीं, इस साल का डेप्रिसिएशन भी आएगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का कितना है 22,500, तो इसका आ जाएगा 22,500। तो तुम्हारा मशीनरी तो यहाँ पर तुम्हारा जो भी बच गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस निकाल लेना। हमसे एक मिस्टेक हुई है, हमने क्वेश्चन में यहाँ पर लिया है 31 दिसंबर 2013 को मशीन परचेज बेचा था, इस डेट को सोल्ड हुआ था, एंड मैंने बाय मिस्टेकली तुम्हारा ले लिया 31 मार्च। तो तुम्हारा हमारा क्वेश्चन सही है एकदम, बट सिर्फ यहाँ पर मैंने कंसिडर कर दिया है 3, यहाँ पर मैंने कंसिडर कर दिया है 3। तो 3 को लेके मैंने जैसे किया वैसे सेम तुमको क्या करना है, वैसे सेम तुमको क्या करना है दिसंबर लेके करना है। सेम तुमको यहाँ पर क्या करना है दिसंबर लेके करना है, मैंने 3 लेके कर दिया है, ठीक है। तो दिसंबर लेके करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर जो तुमने 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला है ना, यहाँ पर 3 मंथ के जगह पे 12 मंथ्स का निकाल लेना, पूरे साल भर का इसके साथ ही, तभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये 3 करके अगर करोगे तुम्हारे लिए आंसर ये है। तो सेम ये इस मेथड को क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, जैसे 3 मंथ दिया है एंड तुमको 12 मंथ का करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।